जय हिंद दोस्तों। आज एलआईसी से संबंधित 3 ऐसे सवालों का जवाब देने जा रहा हूं जो लोगों ने कमेंट बॉक्स में किया। हालांकि तीनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने एलआईसी में बीमा करा रखा है या फिर किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी में आपने बीमा करा रखा है, फिर भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। या फिर आपके गांव में, घर में या किसी को एलआईसी इंश्योरेंस या फिर किसी अन्य कंपनी का इंश्योरेंस करा रखा है, तो आप इसकी जानकारी दे सकते हैं। आपको जानकारी रहेगी तो बाद में बहुत फायदा होगा। 3 लोगों ने जो सवाल किया है, हालांकि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यह आम सवाल है। बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये बातें पता नहीं है। मैं आज सारा क्लियर करूंगा, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम शब्दों में। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे वीडियो को आप जरूर देखेंगे और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसी प्रकार से आपके सवालों के जवाब पर भी वीडियो बना दूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहला सवाल मैं लेता हूं। पहला सवाल एक बंदे ने किया है जिसका नाम है मुकेश गमेटी। उन्होंने क्या है कि मुझे एलआईसी में एजेंट बदलना है। उन्होंने कहा है कि एलआईसी में मुझे एजेंट बदलना है। तो मैं बता दूं मुकेश जी कि एलआईसी में एजेंट नहीं बदला जा सकता है। क्यों नहीं बदला जा सकता है? बिल्कुल ही सिंपल साधारण बताने जा रहा हूं आपको, जो हर किसी को समझ में आ जाए। चाहे एलआईसी का आपका इंश्योरेंस, चाहे किसी कंपनी का इंश्योरेंस। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अपने देश में, भारत में लगभग 24 इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो लाइफ इंश्योरेंस करती है। तो एलआईसी हो या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, जिस एजेंट से आप इंश्योरेंस कराते हैं, बीमा कराते हैं, वो एजेंट ही आपका एजेंट हमेशा रह जाता है। समझ गए? हमेशा रह जाता है। अब कैसे रह जाता है? उसके कोड से और उसके आईडी से आपका बीमा होता है। अब होता क्या है कि जो बीमा करता है, कोई भी एजेंट हो, कोई भी अभी करता हो, जो भी आपको बीमा करता है, चाहे एलआईसी का हो चाहे अदर इंश्योरेंस कंपनियों का, वो बीमा आपका कर दिया। और टर्म कंडीशन के हिसाब से आपको बता दूं कि एजेंट जो होता है सिर्फ बीमा करने तक का भागी होता है, जिम्मेवार होता है। उसके बाद ऐसा कोई टर्म कंडीशन नहीं है कि वही एजेंट आपका बीमा चलाए और आपका जीवन भर प्रीमियम भरे, चाहे वो 10 साल का हो, 5 साल का हो या 20 साल का हो। आप अगला प्रीमियम, दूसरा प्रीमियम हो या 5वां प्रीमियम हो, या फिर वो एजेंट आपका रेगुलर जमा कर रहा है, 5 साल जमा किया, उसके बाद आप खुद कर रहे हैं या फिर किसी और एजेंट से करवा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमीशन उसी व्यक्ति को मिलेगा। इस बात को समझ लीजिए। जिसने आपका बीमा किया, आपका जितने दिनों का बीमा है, चाहे दूसरा एजेंट उस प्रीमियम को जमा करे, चाहे आप खुद जाकर करे, चाहे आपका एलआईसी का स्टाफ करे, लेकिन कमीशन उसी व्यक्ति को जाना है जितना दिन का बीमा है, और उसी को जाता रहेगा जब तक वो बंदा एक्टिव है, जब तक वो बंदा काम कर रहा है, उसका आईडी वैलिड। दूसरा सवाल रचना ब्लॉग ने किया। तो रचना ब्लॉग ने यह पूछा है कि एलआईसी में मेरा इंश्योरेंस, तो क्या मैं उस पर लोन ले सकती हूं? आपके जानकारी के लिए बता दूं रचना जी कि एलआईसी में हो या किसी इंश्योरेंस कंपनी में आपका बीमा है, इंश्योरेंस, तो आप लोन ले सकती है। अब बता दूं कैसे लोन ले सकती है। इसका 2 कंडीशन होता है। एक तो लोन ले सकती है, दूसरा अपना बीमा सरेंडर करा के, इंश्योरेंस सरेंडर करा के आप पैसे ले सकती है, बीमा बंद भी करा सकती है। इसके लिए टर्म कंडीशन क्या है? 24 इंश्योरेंस कंपनियां लगभग अपने देश में है जो लाइफ इंश्योरेंस करती है। उसमें से सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी है। तो मैं सभी के बारे में बता देता हूं। आपने एलआईसी के बारे में पूछा। एलआईसी का क्या है कि 3 साल, कम से कम 3 साल आपने बीमा चला लिया है, 3 साल से ज्यादा हो रहा है, 4थे साल में चल रहा है, तो आप उसमें लोन भी ले सकते हैं या फिर सरेंडर भी करा सकते हैं बीमा का। लोन आपको जब 3 साल पूरा हो जाएगा तो लगभग आपका जो प्रीमियम जमा है उसका 40% से मिनिमम स्टार्ट हो जाता है। उसका 40% से लेकर उससे ज्यादा भी आपको लोन मिल सकता है। अब रही सरेंडर की बात, तो सरेंडर वैल्यू जो होगा उस समय का, 3 साल बाद आप निकालेंगे, सरेंडर वैल्यू जो भी होगा आपका इंश्योरेंस कवर काट के, वो आपका मिल जाता है, बीमा बंद कर दिया जाता है। लेकिन बीमा चालू रखना चाहते हैं कि बीमा मेरा वैसे ही रहे, मैं लोन ले लूं, धीरे धीरे इंटरेस्ट भी जमा करता रहूं और अपना लोन का पैसा भी बाद में धीरे धीरे करके जमा कर दो, तो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एलआईसी हो या कोई इंश्योरेंस कंपनियां हो, 3 साल के बाद आसानी से उस पर लोन लिया जा सकता है। सभी कंपनियों का अलग अलग वैल्यू होता है, वो आपको लोन वैल्यू निकालना पड़ेगा।
आप जब पॉलिसी नंबर देंगे एलआईसी के ऑफिस में जाकर, चाहे एजेंट के द्वारा आप वहां पे पॉलिसी नंबर देके वहां पर लोन का वैल्यू निकालेंगे या फिर सरेंडर वैल्यू निकालेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सरेंडर करने पर कितना पैसा मिलेगा, बीमा बंद करने पर या फिर लोन लेने पर आपको कितना पैसा मिलेगा। ये बिल्कुल आसान है और 3 साल के बाद कभी भी ये किया जा सकता है, चाहे 5 साल हो गया आपके बीमा का, 10 साल हो गया, जैसे जैसे जितना ज्यादा पुराना होगा उतना अच्छा खासा अमाउंट लोन आपको मिल जाएगा, या फिर जितना ज्यादा पुराना होगा बंद करेंगे तो उतना अच्छा खासा सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा। हाँ, आपको बोनस नहीं मिलेगा। बोनस जो होता है, आप बीच में सरेंडर करते हैं, बीमा को बंद कर लेते हैं, तो आपको जो कंपनी की तरफ से बोनस मिलने वाला होता है वो पैसा आपको नहीं मिलता है। आपका जो रकम होता है उसी के आसपास सरेंडर वैल्यू लगभग हो जाता है अगर पुराना हो गया बीमा तो। एक चीज और ऐड कर देता हूं इसमें, जब ये बातें बता दी मैंने तो एक चीज और ऐड कर देता हूं कि आपको बता दूं 3 साल से पहले आप लेना चाहेंगे लोन तो लोन नहीं होगा, ना ही सरेंडर वैल्यू होगा। दूसरा क्या है, 3 साल से पहले आपने बीमा बंद कर दिया। कई वीडियो में बता चुका हूं लेकिन बार बार बताता हूं कि बहुत लोग इस पर कंफ्यूजन है, बहुत लोगों का, बहुत लोग नहीं जानते इस चीजों को। 3 साल से पहले एलआईसी का बीमा आप नहीं चलाते हैं, बंद कर देते हैं, तो वो पैसा आपको कभी नहीं मिलता है। वो पैसा कंपनी की हो जाती है, ना उस पर कभी लोन मिलेगा, ना सरेंडर वैल्यू मिलेगा, ना ही आपको वो पैसा मिलेगा। अगर 3 साल तक आप नहीं चलाते हैं तो वो पैसा कंपनी की हो जाती है, आपको वो पैसा कभी नहीं मिलता है, भले ही एजेंट आपको बताया हो अथवा ना बताया हो। तीसरा सवाल आया है, तीसरी सवाल की बात करूं तो श्रीकांत जी की है। श्रीकांत जी का कहना है कि सर एलआईसी में टर्म इंश्योरेंस कैसे करवाए कि एजेंट को फायदा ना हो। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं है जिसमें एजेंट को फायदा नहीं। और आप क्यों चाह रहे हैं कि एजेंट को फायदा नहीं? वो आपका बीमा करेगा, इंश्योरेंस करेगा, सारा प्रक्रिया करेगा, फॉर्म फिलअप करेगा, ले जाकर ब्रांच में वहां पर आपका रसीद कटा कर देगा, आपके घर तक बॉन्ड पहुंचाएगा, या फिर आपका वहां पर जो काम करेगा, मेहनत करेगा तो बाई कुरियर बाई पोस्ट आपके यहाँ बॉन्ड आएगा, और बाकी आगे बहुत सारी सर्विस होती है जो बेचारा आपको देगा। तो क्यों ना उसको कमीशन मिले? आप क्यों चाह रहे हैं कि उसका कमीशन नहीं मिले? ऐसा मानसिकता से निकलिए। कोई भी एजेंट जो होता है, चाहे वो सरकारी कंपनी का हो, एलआईसी का हो, या फिर कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों का है, तो एजेंट होता है तो एजेंट को कुछ सैलरी नहीं होता। इस चीज को आप समझ लीजिए, इस चीज को समझिए कि एजेंट को कोई भी सैलरी नहीं होता। वो बेचारा बाइक मेंटेन करता है, बाइक से जाता है ऑफिस, या फिर ऐसे ही पूरे दिन लगाता है बीमा खोजने में। कभी 10 दिन, 15 दिन, 20-20 दिन पर एक बीमा उन्हें मिलता है और उसका कमीशन उसको ना मिले तो कैसा महसूस होना चाहिए? मतलब आप चाहते हैं कि बेरोजगारी है और बेरोजगार ही लोग रहे, काम भी करे, उसे पैसा नहीं मिले, जबकि सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए प्रयास कर रही है, परेशान रहती है, रोजगार को लेकर इतना हल्ला हंगामा होता है, लोग रोजगार कर रहे हैं, और आप जैसे लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे किसी एजेंट का। एजेंट आमतौर पर कौन बनता है, इस चीज को समझ लीजिए। एजेंट आमतौर पर एलआईसी कंपनी का या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट वही बनता है जिसे कोई काम नहीं मिलता, या फिर बेचारे बेरोजगार है, स्टूडेंट है, या फिर कोई लेडीज गृहिणी है, या फिर कोई जॉब की तलाश कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो पार्ट टाइम, ज्यादातर लोग इसे पार्ट टाइम करते हैं। फुल टाइम 20% लोग ही करते हैं एलआईसी में, बाकी 80% लोग पार्ट टाइम करते हैं। 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये काम को छोड़ भी देते हैं। तो उन्हें कमीशन ही नहीं मिलेगा तो बेचारा कैसे स्ट्रगल करेगा, कैसे प्रयास करेगा, कैसे घर चलाएगा, कैसे अपना मेंटेन करेगा? ऐसा सोच मत रखिए कि ऐसा बीमा कैसे कराएं कि एजेंट को कोई फायदा नहीं हो, कोई कमीशन ना मिले, ऐसा सोच मत रखिए। उसको कंपनी देती है, इस बात को भी तो समझिए। वो जो बीमा कर रहा है तो कमीशन तो कंपनी दे रही है, चाहे एलआईसी दे रही है, चाहे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का काम कर रहा है, वो कंपनी दे रही है। इस कमीशन तो आपके पैसे से नहीं कट रहा है, ना आपके प्रीमियम से कट रहा है। तो आपका जो प्रीमियम है जमा होता है, उसके बदले उतना रसीद भी मिल जाता है। आपका 10,000 रुपये प्रीमियम है सालाना, 10,000 का रसीद मिलेगा। 5,000 का आपका प्रीमियम है सालाना तो 5,000 का रसीद मिलेगा, या फिर हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, कुछ भी आपको रसीद बंदा दे देता है। तो आपको क्या दिक्कत है? उससे कंपनी कितना भी कमीशन दे ना दे, देती है या नहीं देती है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है पर्सनल दुश्मनी है, आपको लगता है कि हाँ उनसे बीमा नहीं कराना चाहिए, उस व्यक्ति से इंश्योरेंस नहीं कराना चाहिए, कहीं उसको फायदा नहीं हो जाए, तो किसी दूसरे एजेंट से कराइए, लेकिन किसी से कराइएगा कमीशन तो उससे मिलना ही मिलना है। दोस्तों, आज 3 महत्वपूर्ण सवालों का मैंने जवाब दिया है जो इंश्योरेंस से संबंधित था, एलआईसी से संबंधित था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी प्रकार से जो भी सवाल आप लोग करते हैं, मेरे जितने वीडियोज होते हैं, ज्यादातर वीडियो बैंकिंग से संबंधित होता है, या फिर इंश्योरेंस से संबंधित होता है, लोन से संबंधित होता है। तो ये सब जो मैं वीडियो बनाता हूं, तो आप लोगों के जो सवाल आता है कमेंट बॉक्स में, उसी पे बनाता हूं मैं, उसमें से कमेंट निकालता हूं, और जो कमेंट लगता है कि लोगों को बताना चाहिए, जिस सवालों का जवाब देना चाहिए, जिससे और लोगों का भी फायदा हो, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाता हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैंने पहले भी बोला, अभी बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जो सवाल करेंगे मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं और वीडियो बनाता रहूंगा।
दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के टॉपिक पर होगा, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।